डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद एक सेल्फ लव की अलग तगड़ी वाली सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। सेल्फ लव ये मिराकल भी कर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतनी प्यारी और इतनी अलग सक्सेस स्टोरी है ये। चलो मैं आपको सक्सेस स्टोरी पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप लोग को भी यकीन हो जाए कि वाओ यार, सेल्फ लव सच में मिराकल है। लेट्स स्टार्ट विद द सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले आपको लव यू टू, मेरा ढेर सारा प्यार आपको। और जिन्होंने मुझसे अपना नाम लेने को मना किया है तो मैं सॉरी, मैं इनका नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। दीदी, मैंने आपसे सेल्फ लव के बारे में पूछा और पापा के साथ अपना रिश्ता कैसे सही करूं जिससे मेरा और पापा का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। आपने मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई किया और सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया। आपने जैसे बोला मैंने वैसे ही सेल्फ लव किया। मैंने अपने लिए अफर्मेशंस रेडी किए। वो अफर्मेशन मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग अपने घर के टेरेस पर खुले आसमान में बोलती थी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस खुले आसमान में करती थी। मेरा और पापा का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है। पापा का मेरा रिश्ता इस यूनिवर्स का बहुत अच्छा रिश्ता है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। हमारे रिश्ते में बहुत प्यार है ऐसा लिखा 2 बार। हमारा रिश्ता डे बाय डे और भी ज़्यादा अच्छा होते जा रहा है। तो ये अफर्मेशन इन्होंने अपने पापा के लिए रेडी किए थे और मिरर के सामने जब भी जाती तो अपने आप को बोलती आई लव यू मेरी जान। तो ये अफर्मेशन ये खुद को बोलती थी सेल्फ लव के लिए। ये सब करते करते 2 मंथ के ऊपर हो गया था। अब मैं अपने आप को सेल्फ लव करती हूँ, मतलब मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, सेल्फ लव करती हूँ। सॉरी, मैंने लाइफ में फर्स्ट बार अपने पापा से अपनी तारीफ सुनी। देखो इन्होंने अपने पापा से क्या तारीफ सुनी। मेरी बहुत प्यारी बेटी है, दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। और बोला साथ में, दीदी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है। नहीं रुको, मैं वापस बोलती हूँ। मेरी बहुत प्यारी बेटी है, दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। और ये बोला साथ में दीदी, ओके वही सेंटेंस है, मुझे लगा मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है और सबकी केयर करती है। ये सब मैंने दीदी पापा से फर्स्ट बार सुना है। मैं कितने भी अच्छे काम कर लेती थी, मुझे हमेशा उल्टा आंसर देते थे और हमेशा मुझे गलत तरीके से बात करते थे। कभी मुझे बेटी वाला प्यार ही नहीं मिला। आज जब मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे पापा ने मुझे इतने प्यार से बात की, मुझे इतने प्यारे प्यारे सेंटेंस बोले, प्यार वाले। और एक बात ये और है दीदी, मुझे इतनी प्यारी मधु दीदी मिल गई। लव यू सो मच दीदी, लव यू टू डियर। मुझे भी इतनी प्यारी दोस्त और इतनी प्यारी छोटी सी सिस्टर मिल गई। मेरी लाइफ के बेस्ट टीचर हो आप, जो आपने मुझे इतने अच्छे से मोटिवेट किया है। पता है दीदी, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, बट मुझे यूनिवर्स ने बहुत प्यारी दीदी दी है जो इतने अच्छे से मोटिवेट किया है। आई लव यू दीदी। मेरा नाम मत लेना सक्सेस स्टोरी में, आप बस नहीं लेंगे हम आपका नाम। वाओ, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैंने ये सक्सेस स्टोरी पढ़ी। देखो यहाँ पे हुआ क्या। इनका रिश्ता इनके पापा के साथ तो खराब था ही, लेकिन इनका रिश्ता खुद के साथ भी खराब था। खुद के साथ इनका रिश्ता एकदम टूट गया था, एकदम बिखर गया था। और मैं आप लोगों को ये बात हमेशा बोलती हूँ कि जब हमारा रिश्ता हमसे टूटा हुआ होता है, जब हम खुद के साथ ही कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, तो हमारे सराउंडिंग के और हमारे घर के या जो भी रिश्ते हो, वो रिश्ते कोई भी अच्छे नहीं होते हैं, वो सब भी टूट जाते हैं। क्योंकि हम खुद के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, हम खुद से इरिटेटेड होते हैं, हम खुद को कोसते हैं। तो जब आपका रिफ्लेक्शन ये हो जाता है ना, तो आपको बाहर से भी यही रिफ्लेक्शन मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, ये भी खुद को प्यार नहीं करती थी, ये भी खुद को मतलब ये भी खुद से बहुत इरिटेटेड फील करती थी। जब मेरी इनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई थी। तो ये भी खुद से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, ये भी खुद से प्यार नहीं करती थी। इनको नहीं पता था कि हम खुद से प्यार कैसे करते हैं। तब मैंने इनको वहाँ पे गाइड किया था, मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप धीरे धीरे खुद से प्यार करना शुरू करो। मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था और मैंने इनको गाइड किया, लेकिन ये चली खुद उस रास्ते पे। मैंने इनका हाथ जरूर थामा था, लेकिन उस सीढ़ी से, यहाँ की 0 वाली सीढ़ी से लेके 10th सीढ़ी तक
इन्होंने खुद पार किया है वो सीढ़ी। जब इनका रिश्ता खुद से खूबसूरत हुआ, तब आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने स्टोरी पढ़ी, जब इनका रिश्ता खुद से खूबसूरत हुआ तो इनका रिश्ता इनके पापा से भी खूबसूरत होने लगा था। नो डाउट इन्होंने ग्रैटिट्यूड भी किया था अपने पापा के लिए, बट इनका खुद से भी रिश्ता सुधरा, और साथ में ही जो इन्होंने अफर्मेशंस रेडी किए थे अपने पापा के लिए, वो नॉट एग्जैक्टली बट हाँ सिमिलर टू दैट, वही अफर्मेशंस, वही प्यारे प्यारे शब्द इनके पापा ने अपनी बेटी को कहे। तो सेल्फ लव से एक बेटी और एक पिता का रिश्ता खूबसूरत हो गया। क्यों? क्योंकि वो बेटी खुद से जुड़ी, उस बेटी ने खुद से प्यार किया, वो बेटी खुद के साथ कनेक्ट हुई। वो बेटी आते जाते मिरर में खुद को बोलती थी, आई लव यू मेरी जान। ये एक आई लव यू कितना तगड़ा काम करता है ना, कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इसके कई वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और फिर जादू हुआ, खुद के साथ रिश्ता खूबसूरत हुआ, और इनके पिता के साथ भी इनका रिश्ता खूबसूरत हुआ, और रिजल्ट आपके सामने ही है। यही होता है, यही जादू होता है, यही मिराकल होता है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमारा रिश्ता खुद से तो खूबसूरत होता है ही, और साथ में हमारे सराउंडिंग वालों से भी खूबसूरत होने लगता है। इसीलिए कोई भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए पहले खुद से जुड़ो, खुद से कनेक्ट हो, खुद से प्यार से बातें करो, खुद की केयर करो, खुद को मोटिवेट करो। ये होता है जब आप खुद से प्यार करते हो ना, आपको खुद को रियलाइज होता है ये सारी चीजें। करके देखना। और फिर इनके पिता के साथ भी रिश्ता खूबसूरत हो गया, है ना? कुछ अलग सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी। हमने हमेशा सुना है कि खुद से रिश्ता ठीक हुआ है, हमने हमेशा सुना है कि रिलेशनशिप्स ठीक हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि एक पिता और एक बेटी का रिश्ता खूबसूरत हो गया क्योंकि वो बेटी खुद से जुड़ गई? वाओ, अमेजिंग। आई लव यू कंट्रीब्यूटर कि आपने इतनी मेहनत से कंटिन्यूसली आपने 2 महीने तक खुद पे वर्क किया, इन्होंने गिव अप नहीं किया, ये बिल्कुल भी हारी नहीं। ये हम बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं, हमें फटाक से रिजल्ट चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जल्दी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते। क्या क्या चीजें चुटकियों में बिगड़ी थी? नहीं ना, चीजों को बिगड़ने में वक्त लगा था ना, तो फिर तो चीजों को सुधारने में भी तो वक्त लगता है। तो खुद से जुड़ो, खुद को प्यार करो, और देखो जब आपका रिश्ता खुद से खूबसूरत होता है तो आपका रिश्ता हर एक इंसान से खूबसूरत होता है। And I love you all. And yes, thank you to my dear contributor. I love you so much. You are such a brave girl. और थैंक यू मेरे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। आई होप आपकी स्टोरी बहुत से लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करेगी। एंड आई लव यू ऑल। बाय।